तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी इसके पहले वीडियो हमने एक बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब ये जो नेक्स्ट वाला वीडियो है इसमें अब हम आप समझेंगे कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि जो चीज दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो गिवन में दिया है कि जो एबीसीडी है वो एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी एक हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो एक चीज हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के, एंड जो ए डी होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी में ये बताया जाता है कि अपोजिट जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और सेम मेजरमेंट की होती हैं। ठीक है, तो गिवन हो गया। गिवन होने के बाद में हमको यहां पे बताना है कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि टू प्रूव। प्रूव हमको क्या करना है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब कि एंगल ए का जो अपोजिट एंगल एंगल सी है तो एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल में होगा और जो एंगल डी होगा वो बी के इक्वल में होगा। या कहने का मतलब कि एंगल जो बी है वो एंगल डी के इक्वल में होगा। ये दो चीज हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है उनको इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इसके इंटीरियर कंजुगेटिव एंगल होते हैं, कहने का मतलब जो एंगल ए और जो एंगल डी होगा, ठीक है, एंगल ए और एंगल जो डी होता है इसका जो एडिशन होता है वो 180 के इक्वल में होता है। कहने का मतलब कि कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतना लिख दिया हम। अब आगे देखिएगा, इस चीज से तो हमने एक चीज निकाल लिया। अब यहां पे दिया है एडी पैरेलल बीसी, तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो एडी है वो बीसी के पैरेलल है। एंड देखिए ये जो ये वाली लाइन है इसके पैरेलल है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सीडी है ये किसका काम करेगी, इंटरसेक्ट का काम करेगी, सॉरी ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो यहां लिख सकते हैं कि सीडी ट्रांसवर्सल। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एडी जो है बीसी के पैरेलल में है। तो एडी वाली लाइन जैसे कि ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और सीडी ट्रांसवर्सल है। तो सीडी मतलब ये वाली लाइन ये जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक, ट्रांसवर्सल का काम करने का मतलब यह है कि इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों एंगल का जो एडिशन होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। कहने का मतलब एंगल डी और एंगल सी का जो एडिशन होगा, एंगल डी और एंगल सी का जो एडिशन होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। कंडीशन सेम रहेगी जो ऊपर हमने लगाई हुई है। ठीक है, अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पे लिख देंगे कि बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब इसका आरएचएस इक्वल है तो इसका जो एलएचएस होगा मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल डी और एंगल सी के। तो यहां से डी कैंसिल हो गया। तो जो एंगल ए आया वो किसके इक्वल में आ गया, एंगल सी के इक्वल में आ गया। तो पहला चीज हमें ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं सेम एज एंगल जो बी होगा वो एंगल डी के भी इक्वल में होगा। ठीक है,